शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। नए सत्र को लेकर उनकी ओर से यहां चर्चा की जाएगी और 6:30 बजे का समय भी यहां पर बताया जा रहा है जब सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट में भी परिवर्तन होने की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है। सुबह योगी ने तमाम मंत्रियों के साथ में बैठक की थी और ये जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट में भी परिवर्तन हो सकता है। तो शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये समय यहां पर तय किया गया है। देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ अहम बातचीत इस बैठक में होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और राज्यपाल से मुलाकात बेहद अहम है। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और इन्हीं बैठकों के बीच जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री की ओर से आज मंथन किया गया। मंथन के साथ ही मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए, मंत्रियों ने अपनी ओर से सुझाव भी रखे। इस बीच बड़ी खबर यहां पर है कि शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात भी करने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल राज्यपाल से मुलाकात के साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र के साथ बदलाव की भी गुंजाइश आज जताई जा रही है। दरअसल माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की गुंजाइश जताई जा रही है। और हमारे साथ लखनऊ से 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, राघवेंद्र और साथ ही अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, खबर यहां तक है कि कुछ मंत्रियों को बदलना भी चाहते हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल से मुलाकात होती है तो क्या कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के बात होगी? देखिए, राज्यपाल की मुलाकात से पहले एक जो बड़ा डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ है, स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, उसके बाद अगर कैबिनेट से जुड़े परिवर्तन से जुड़ी सुगबुगाहट है तो बिल्कुल उसको आहट मिली है। मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक की, इस बैठक में अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तमाम जो उनके कैबिनेट के साथी हैं उनको अलग अलग विधानसभा वर जिम्मेदारियां दी हैं। पहले तक जहां पर जो विरोध के स्वर जिन लोगों के जरिए मिल रहे थे वो उसका हिस्सा नहीं रहे, खुद दोनों उप मुख्यमंत्री उसका हिस्सा नहीं रहे और अब फ्री हैंड होकर बिल्कुल अपने मंत्रियों के संग स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे इन उपचुनावों में जीत को पाया जाए। और अब महत्वपूर्ण यह कि जब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो प्राथमिक तौर पे यह तो स्पष्ट है कि मानसून सत्र के लिए मुख्यमंत्री जो अभिवादन होता है राज्यपाल का उसको लेकर उनके आमंत्रण के लिए जाएंगे, लेकिन कैबिनेट में जो परिवर्तन वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, अपने हिसाब से परफॉर्मेंस जो वो चाहते हैं उनको लेकर आने की जो बात है, उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए भी संभावना दिखती है, क्योंकि एक तरफ जो मुलाकात है प्रधानमंत्री की वो स्टेट प्रेसिडेंट से होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में स्थितियां इस तरह भी बदल सकती है, लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है कि बीजेपी ने फ्रंट फुट पर बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया गया है। एक जो ये शिगुफा सोशल मीडिया पर छेड़ा जा रहा है कि बैकफुट पर है मुख्यमंत्री, एक तरफ ये जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खामियाजा उन पर आ सकता है, लेकिन रिपब्लिक भारत के कल के दिन की जो खबर थी, रिपब्लिक भारत ने ऐश्वर्या कपूर ने जो कल के दिन सीधी जानकारी दी कि ना केवल अभी के समय के लिए बल्कि 2027 के चुनावों में भी मुख्यमंत्री का चेहरा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इसके बाद भूमिका स्पष्ट होती दिख रही है। आज जो मंत्री उस बैठक में पहुंचे थे, उस बैठक की बातचीत में भी कहीं कोई शक शुमा इस बारे में देखने को नहीं मिला कि कोई परिवर्तन की सुगबुगाहट है। पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री से जब संवाद किया तो मुख्यमंत्री के निर्देशों को संजीदगी से लिया, मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंट लेवल को, मुख्यमंत्री के काम करने का जो उनका पुराना तरीका है उसी तेज तरीके में मुख्यमंत्री दिखाई दिए। तो पूरी तरीके से उस खबर के बाद इस बात की तस्दीक हो गई रिपब्लिक के, और अब जब मुलाकात होनी है तो इस मुलाकात में जो सार निकाले जा रहे हैं बिल्कुल अजय, जैसा आपने कहा कि अब कोई शक व शुबा नहीं है योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर जिस तरीके की अफवाहें या भ्रांतियां आमकाएं फैल रही थी। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये तय हो चुका है, हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद में कई तरीके की बातें हुई, जब ये बैठकों का सिलसिला चला तब भी ये कहा गया कि कहीं कुछ बड़ा क्या उत्तर प्रदेश में फेरबदल होने वाला है, लेकिन सीएम के चेहरों को लेकर बहुत क्लियरिटी है यूपी में और अब फ्री हैंड। देखिए, जिस तरह के रिजल्ट आए थे उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और यह होना स्वाभाविक था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज भी कोई तोड़ नहीं है। वह भारत देश के जितने भी राज्य हैं सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सबसे अच्छी उनकी रेटिंग है और उनकी ईमानदारी पर, उनके काम के तरीके पर, उनकी मेहनत पर कतई कोई किसी को शक नहीं है। जिस तरह से वो सुबह उठते हैं, यानी 5 बजे वो बिस्तर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो देर
रात तक वो लगातार मीटिंग्स करते हैं और लगातार काम। आपने चुनाव में देखा होगा कि एक एक दिन में किस किस तरह से उन्होंने सभाओं को किया है। तो कुल मिलाकर जो ये योगी का जो ये प्लस पॉइंट है, यानी कि मेहनत और ईमानदारी और यह काम जिस तरह से लग के उसको कर रहे हैं, और तमाम जो चीजें, जो बदलाव कानून व्यवस्था की भी आप बात देखिए कि तमाम जो राज्य हैं वो यूपी के मॉडल की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, कई और राज्यों में भी बुलडोजर की बात चल रही है। तो ऐसे में योगी के ऊपर फैसला लेना ये आसान बात नहीं है। योगी को फ्री हैंड दिया गया है, योगी के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा जाएगा और जहां तक जो सफलता रहेगी या जो परिणाम आते हैं उसके बाद का भविष्य आगे है। आगे की भविष्य की बात कोई अभी से नहीं बता सकता कि आगे क्या है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से फ्री हैंड है। चारों अभी जो मुख्यमंत्री ने सभी अपने मंत्रियों के साथ जो बैठक की, जो प्रभारी मंत्री थे, लगभग 30 मंत्री इस बैठक में आए थे। हर विधानसभा में 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव पर गहराई से वहां पर समीकरण बनाए जाएंगे। जो कार्यकर्ता शिथिल पड़े थे, जो बूथ अध्यक्ष या पन्ना प्रमुख जो शिथिल पड़े थे, उन सबको एक्टिव करना है, सबसे बात करना है, तमाम अभियानों को लेकर चलना है। इन तमाम चीजों पर बात हुआ है। लेकिन अभी जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सब फेल है। वो ऐसे ही है, बिना सिर पैर के वो सारी खबरें हैं जो चल रही है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, उनके नेतृत्व में बिल्कुल, उत्तर उनके प्रदेश नेतृत्व का में जो आगे भी चुनावों की तैयारी होती रहेगी। उपचुनाव भी होने वाले हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए स्पेशल 30 की टीम तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह 30 मंत्रियों के साथ मुलाकात की है, बैठक की है, चर्चा की है, और खास बात यह रही कि योगी के स्पेशल 30 टीम में दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं है। केशव मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक को इस टीम से बाहर रखा गया है। मीरापुर की अगर हम बात करें तो मीरापुर की जिम्मेदारी अनिल कुमार को दी गई है। प्रभारी मंत्री कैबिनेट है सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक और साथ ही प्रभारी राज्य मंत्री, ये सभी मीरापुर की सीट पर नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें कुंदरपुर की, तो वहां की कुंदरकी की जो जिम्मेदारी है वो भी यहां धर्मपाल जी को दी गई है। आगे हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि 10 सीटों पर अजय जो आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, उसमें से देखने को मिलेगा कि आखिरकार किसके हिस्से कौन सी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी के साथ ये बात ध्यान रखनी होगी अजय कि 30 जो मंत्री है वो 10 सीटों पर उसी तरीके से लौट करके वापस आए जैसे पिछले चुनावों में रहे, और 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में आए। बिल्कुल, ये रणनीति का फैसला है। पहले तो एक चीज को समझना होगा कि एक तरफ संगठन है, जो एनडीए के गठबंधन के दल हैं उनके पॉलिटिकल संगठन है। आज की बैठक का संगठन से लेना देना नहीं है, ये सरकार की तरफ से बन रही नीति है। मुखिया सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और मुखिया का ये एक अधिकार है, ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपनी टीम का गठन करे। अलग अलग तरीके की टीमें वो बनाते हैं। इन चुनावों को लेकर, उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा पर अलग अलग कैबिनेट बैठक, राज्य स्तर के जो है तमाम लोगों को जोड़कर ये टीम बनाई है। 30 लोग इसमें मुख्य चेहरा हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर आकर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जो कैबिनेट की जो उस बैठक में मौजूद थे कैबिनेट स्तर के मंत्री, उन्होंने जानकारी रिपब्लिक भारत को दी। उन्होंने बताया कि इसमें महत्वपूर्ण तौर पर कैसे जीतना है, सबने अपने मत रखे। मुख्यमंत्री ने समराइज किया और कहा कि सीधे तौर पर हमें जनता से संवाद करना है। उन गांवों में जाकर रात्रि प्रवास करिए, लोगों के मन की बात को टटोलिए, क्या है लोगों की मन की बात से फीडबैक तैयार करिए और लोगों की मन की बात को कैसे कंप्लीट करना है उस पर काम करिए। इसमें पीडीए, इस पर भी लेकर चर्चा हुई। पिछड़ा दलित जो गुलदस्ता बीजेपी ने सजाया था, जिस गुलदस्ते की सफलता के चलते 2014, 2019, 2022 में सफलता मिली, 2017 में सफलता मिली, वो गुलदस्ता बिखरा है। जातियों का वो गुलदस्ता बिखर गया है। जो जातियां, चाहे वो ओबीसी समाज में कुर्मी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, और एससी समाज से चाहे वो जो पासी जाति है, ये जाति है, तो बीजेपी के हाथ से छिटक गई है। इनको फिर से साथ में लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपने जो कैबिनेट के साथी हैं उनको जानकारी दी कि ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। गांवों में जाकर इस तरीके से संवाद करना है। अफवाहों को लेकर भी चर्चा हुई। जो सोशल मीडिया पर संविधान से लेकर तमाम विषयों को लेकर अफवाह थी, उनको समापन के लिए सोशल मीडिया में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, लोगों के बीच जाकर क्या बातचीत करनी है, तो इन मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री ने अपना ओपिनियन रखा और मंत्रियों को अपने तमाम कहा कि सीधे ग्राउंड पे संवाद करना है, समय गुजारना है। जो जिम्मेदारी जिस विधानसभा की आपको दी गई है वहां समय गुजारना है, वहां जाना है, वहां रात में रुकना है, लोगों के संग चौपाले लगानी है, बैठकें करनी है। जो मन में भ्रम एक तरीके से उनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगाया गया, उस भ्रम को खत्म करना है। संविधान से लेकर तमाम मुद्दों की बातों को लेकर और अल्पसंख्यकों के विषय में भी चर्चा हुई। जो सीटें जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार है वो तैयार की जा रही है कि 10 की 10 सीटें किस तरीके से बीजेपी अपने खाते में लेकर के आएगी। लेकिन